हरि ओम। आइए आज एक शबरी की कथा देखते हैं। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत पवित्र और भक्तिवान थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? पिताजी ने कहा, शबरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल सुबह तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख होता है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही। उनके मन में एक ही विचार था कि कैसे वह इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है और वह सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वह निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी भली भांति जानती थी कि अगर एक बार वह इस तरह से घर से चली जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष की सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली शबरी जंगल से भटक रही थी। तब उसने अनेकों गुरुवरों के आश्रमों में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि जी ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के लिए कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता है, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। तब मतंग ऋषि जी ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसे गुरुपरायण शिष्यों को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती थी, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरुवर की बातों पर यकीन था, श्रद्धा थी, इसलिए वह रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास एक तालाब में
जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत शबरी को बुरा भला पापी कह के चिल्लाने लगा। उसने बहुत से उपाय किए, लेकिन वह तालाब में भरे रक्त को निकाल नहीं पाए। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम जी सीता जी की खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया, आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को जल में बदल दीजिए। भगवान ने उनकी बात सुनी और तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते वह सब करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब भगवान राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, यह जल उसी शूद्र शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं कि हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने आप शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी शबरी से मिलना है। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है, बाग से चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाते हैं। तब उनके साथ लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं कि हे भ्राता, ये बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है और वे बहुत प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि जी के कथन के अनुसार देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस तरह से भगवान राम शबरी के राम कहलाए जाते हैं। इस कहानी से हमें एक भक्त और भगवान का परिचय मिलता है। भक्त जो कि शबरी है, जो एक संवेदनशील करुणामयी है, भेड़ बकरियों की जान बचाने के लिए उसने खुद के सुख का विचार नहीं किया और इन मूक प्राणियों का विचार करके घर छोड़ के चली गई। उसके बाद गुरु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण शबरी है। गुरु के प्रति इतनी समर्पित भक्ति थी, गुरु ने जो कहा वही उसके लिए प्रमाण है। ऐसे भक्त शबरी के लिए भगवान खुद अपने पैरों से चल के आश्रम में उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं। यही उनकी श्रद्धा, गुरु भक्ति, समर्पण का फल है। और भगवान भी ये नहीं देखते हैं कि किसी ने क्या अर्पण किया, बस वह देने वाले का भाव देखते हैं। ऐसे है भक्त शबरी और ऐसे भगवान राम। हरि ओम।